हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के मैथ्स यूट्यूब चैनल्स। हम लोगों ने इसके पहले वीडियोज में एक्सपोनेंट्स एंड पावर से रिलेटेड बहुत ही सारा क्वेश्चंस और उसके अकॉर्डिंग जो भी लॉ थे ना एक्सपोनेंट्स के लॉ, जैसे कि ये ए का पावर एम है इंटू ए का पावर एन है तो ये होता है ए का पावर एम प्लस एन। ऐसे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे लॉज देख लिए हुए थे। इसके इस वाले वीडियोज में हम लोग देखने वाले हैं इसी से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां पे उस वीडियो का लिंक मिलेगा। उस पूरे वीडियोस को देखो, पूरे लॉ समझो और उसके बाद में ये वाला क्वेश्चंस देखो। जैसे कि ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस एक बार खुद से ट्राई करो। यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दो, ये क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करो। उसके बाद में नहीं हो या फिर हो जाए तब भी सॉल्यूशंस इससे मैच करो। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है p प्लस वन बाई क्यू का पावर p दिया हुआ है इंटू p माइनस वन बाई क्यू का पावर q दिया हुआ है डिवाइडेड बाई q माइनस वन बाई p का पावर q इंटू q प्लस वन बाई p का पावर p दिया हुआ है और ये सबका वैल्यू इक्वल टू p बाई q का पावर x दिया हुआ है। तो इसमें x का क्या वैल्यू होने वाला है ये पूछा हुआ है क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों ने एक बार ट्राई कर लिया है तो जैसे कि सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर दो नंबर्स a का पावर m हो और यहाँ पे b का पावर भी m मिल जाता है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, a बाई b का पावर m। ऐसा मतलब दो नंबर्स डिफरेंट बेसेज और डिवाइड में हो और पावर सेम हो तो ये दोनों को डिवाइड कर देंगे और पावर जो है वो पावर रख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखेंगे ये p और ये वाला p, ये दोनों पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है। तो ये दोनों एक तरह से दिख रहा है सेम, फिर ये दोनों का ये बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो ये दोनों भी सेम एक साथ में हो सकते हैं। तो क्या हम लोग इसको एक ही बार में शॉर्ट में लिख दे, p प्लस वन बाई क्यू का पावर p और ये टोटल डिवाइड में आ जाएगा q प्लस वन बाई p का पावर p इंटू ये q वाला लिख देते हैं p माइनस वन बाई क्यू का पावर q डिवाइडेड बाई q माइनस वन बाई p का पावर q इक्वल टू p बाई क्यू का पावर x हो जाएगा। अब हमको ये सॉल्व करके ना, हमको कैसे भी सॉल्व करके हमको इसका वैल्यू p बाई क्यू के टर्म में ही लाना होगा। p बाई क्यू और इसका पावर कुछ क्यों लाएंगे, क्योंकि इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस एक्सपोनेंट्स के होते हैं ना। जैसे मान लो a का पावर m इक्वल टू b का पावर m है तो पावर बराबर तो बेस भी बराबर होगा और वैसे ही बेस बराबर दे दे तो पावर भी बराबर होगा। ये दोनों रूल्स एक्सपोनेंट्स के जो इक्वेशंस वाले रूल्स होते हैं इसमें यूज होता है ना। अब हमको x का वैल्यू निकालना तो x पावर में है तो हमको कैसे भी सॉल्व ये दोनों इस पूरे LHS को सॉल्व करके हमको p बाई क्यू के फॉर्म में लाना होगा और उसका पावर समथिंग लिखना होगा, तभी ना जाकर के ये बेस सेम होगा तो पावर भी सेम लिख सकते हैं। अब हमको p बाई क्यू के फॉर्म में तोड़ना है। अब p बाई क्यू के फॉर्म में तोड़ने के लिए इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मीन्स यहां से एलसीएम कर देंगे, यहां से एलसीएम करेंगे तो ये बन जाएगा पी क्यू प्लस वन बाई क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू प्लस वन बाई पी और इस पूरे का पावर p है तो इस पूरे को लिख सकते हैं p। सेम टू सेम यहाँ पे क्या बन जाएगा पी क्यू माइनस वन बाई क्यू और यहाँ पे बन जाएगा पी क्यू माइनस वन बाई पी और इस पूरे का पावर q है तो q हो जाएगा। अब यहाँ देखा ये सब एक ही नंबर्स है और इससे ये नंबर्स डिवाइड में है तो ये डिवाइड मीन्स इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या बन जाएगा पी क्यू प्लस वन बाई क्यू इंटू पी बाई पी क्यू प्लस वन और ये बन जाएगा यहाँ पे p इंटू सेम टू सेम यहाँ पे पी क्यू माइनस वन बाई क्यू इंटू पी बाई पी क्यू माइनस वन और इस पूरे का पावर q बन जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो ये पी क्यू प्लस वन यहाँ देखेंगे पी क्यू माइनस वन और पी क्यू माइनस वन ये सब कटेगा तो यहाँ बनेगा p बाई क्यू का पावर p बनेगा। और ये देखो यहाँ पे एक छूट है ना RHS भी तो है p बाई क्यू का पावर x और ये भी p बाई क्यू का पावर x। अब ये क्या बन जाएगा p बाई क्यू तो यहाँ लिख देते हैं p बाई क्यू और इसका भी पावर p है इंटू p बाई क्यू और इसका पावर q है इक्वल टू p बाई क्यू का पावर x हो जाएगा। यहाँ देखें तो p बाई क्यू का पावर q, p बाई क्यू का पावर p और ये दिया हुआ। अब यहाँ देखेंगे तो ये बेस बराबर है और मल्टीप्लाई में, तो बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर को ऐड कर देते हैं ना, ये वाला लॉ यहाँ पे लग जाएगा तो ये बन जाएगा p बाई क्यू और इसका पावर बन जाएगा p प्लस क्यू इक्वल टू p बाई क्यू का पावर
एक्स। अब जस्ट यहाँ पे जो बताए थे ना कि अगर दो इक्वल्स है, दो नंबर्स इक्वल है और दोनों के बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू पी प्लस क्यू और इसका यही आंसर हो जाएगा। अगर आपका भी आंसर यही है तो आपका भी सही है और बनाने का प्रोसेस यही है, देख लो। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया हुआ है, इफ 64 का पावर a इक्वल टू 1/256 का पावर b है देन 3a प्लस 4b का वैल्यू क्या होने वाला है। वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, ट्राई हो जाए सही बने या फिर गलत बने, उसके बाद में इसके सॉल्यूशंस को देखो, जो तुम्हारा आंसर आया वो मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो जो भी दिया हो उसको लेते हैं। सॉल्यूशंस मींस 64a इक्वल टू 1/256b दिया हुआ। अब मेरा वैल्यू निकालना 3a का वैल्यू। जैसे मान लो ये किसी भी नंबर्स का पावर दिया हुआ है b और हमको इसको 2b निकालना, मतलब ये किसी नंबर का स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। जैसे मान लो कि ये 2 का स्क्वायर होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, ये 2 स्क्वायर और यहाँ पे 2b बन जाता, 2 का पावर 2 भी बनता। वैसे ही देखेंगे हमको 3a निकालना ना, मतलब ये किसी का क्यूब होने वाला है, ये किसी ना किसी नंबर का क्यूब होगा और उस नंबर का क्यूब लिख देंगे तो यहाँ पे 3a बन जाएगा। यहाँ पे हमको लिखना है 4b लिखना, मतलब ये किसी भी नंबर का फोर्थ पावर होने वाला। जैसे कि मान लो 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 होता है, वैसे ही 4 का पावर 4 करेंगे तो 2 5 6 आएगा, मतलब ये 4 का पावर 4 होने वाला है तो 4b बन जाएगा। अब वैसे ही शॉर्ट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 ये 4 का क्यूब, तो ये 4 का क्यूब और इसका पावर a इक्वल टू 1/4 का पावर 4 है और इसका पावर b है। ये सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 का पावर 3a इक्वल टू 1/4 का पावर 4b बन जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों सम में, ये दोनों सम में कब आएगा, मतलब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में होंगे और इस दोनों का बेस मैच कर रहा है और पावर ऐड कर देंगे तब आने वाले हैं। तो क्या करेंगे, सेम इसको इधर भेज देंगे तो ये इधर में आ जाएगा 4 का पावर 3a इंटू 4 का पावर 4b इक्वल टू 1। क्या बन जाएगा यहाँ पे 4 का पावर बेस सेम है और पावर ऐड कर देंगे तो 4 का पावर 3a प्लस 4b इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जब RHS में देखेंगे तो 1 दिया हुआ, LHS में 4 दिया हुआ, मतलब यहाँ पे 4 होगा, उसी से ना हम लोग इसको कंपेयर करेंगे और इसका पावर बराबर होगा। तो क्या हम लोग किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, ऐसा कोई लॉ हम लोगों ने देखे हुए थे इसके पहले वाले वीडियोज में, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का पावर 0। अब यहाँ देखेंगे तो बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, इसलिए हम यहाँ पे 3a प्लस 4b इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं और यही इसका आंसर हो गया 3a प्लस 4b इक्वल टू 0। ये देख लो। इसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1/16 का पावर 4 माइनस 3x इंटू 8 का पावर x माइनस 2 इक्वल टू 0.25 का पावर x है। तो इसमें x का क्या वैल्यू है, इसमें x का क्या वैल्यू होगा कि ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। वीडियो पॉज करो, इसका सॉल्यूशंस करो, फिर सॉल्यूशंस हो जाए फिर वीडियो को ऑन करो, स्टार्ट करो और उसके सॉल्यूशंस यहाँ पे देखो। सॉल्यूशंस स्टार्ट करते हैं। जो दिया हुआ है उसको ले लेंगे। दिया हुआ 1/16 का पावर 4 माइनस 3x इंटू 8 का पावर x माइनस 2 इक्वल टू 0.25 का पावर x। अब ये 0.25 को ऐसा लिख सकते हैं, ये डेसिमल हट जाएगा तो ये इसको सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं 25/100। 25/100 को ये 25 से कट जाएगा 4 टाइम्स, तो क्या हम लोग इसको 1/4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे बन जाएगा 1/4 का पावर x है, 1/4 का पावर x यहाँ पे डायरेक्ट बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी इक्वेशंस वाले एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं तो एक ही काम बचता है, या तो दोनों के बेस बराबर कर देना, LHS और RHS का दोनों का बेस बराबर कर देना। दोनों का बेस जब बराबर कर देंगे तो पावर खुद पे खुद बराबर हो जाएगा, या फिर दोनों LHS और RHS का पावर बराबर करना और बेस को इक्वल दिखा देना। तो यहाँ पे देखेंगे तो पावर वेरिएबल है तो पावर तो बराबर नहीं कर सकते, लेकिन बेस कांस्टेंट है तो बेस को इक्वल कर सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, बेस को हम लोग इक्वल करेंगे। यहाँ पे 4 है, 8 है, 16 है, ये बराबर कैसे होगा, जैसे देखेंगे 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा और 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा। तो जहां पे 16 दिखेगा वहां पे 2 का पावर 4, जहां 8 वहां 2 का पावर 3 और जहां 4 वहां 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 1/2 का पावर 4 और इस पूरे का पावर 4 माइनस 3x इंटू 2 का क्यूब और इस पूरे का x माइनस 2 इक्वल टू 1/2 का पावर 2 और इस पूरे का पावर x। अब जब भी कोई नंबर जैसे कि मान लो नीचे में दिया हुआ है a और इसका पावर
m दिया हुआ, तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं a का पावर माइनस m, ये नेगेटिव हटेगा तो फिर से यही आ जाएगा, या फिर इसको ऐसा लिख देंगे। तो ये मतलब ये अगर दिया है हमको ऐसा बनाना है तो ये वाला फॉर्म बना सकते हैं, या फिर ये है और मेरे यूज में ये आ रहा था ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या ये ऊपर में है तो इसको ऊपर में, ये नीचे में तो ऊपर में भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या इसके जगह पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर माइनस 2। सेम टू सेम यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2 का पावर माइनस 4, क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 का पावर माइनस 4। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे पावर का पावर है, तो जब भी a का पावर m हो और इसका पावर n हो और इसका पावर p हो तो क्या बनता है a का पावर m n p बनता है ना, सबका प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये सबका प्रोडक्ट फिर इसका भी प्रोडक्ट फिर इसका भी प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 का पावर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3x इंटू 2 का पावर 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 2 और x बन जाएगा। अब ये दोनों का बेस बराबर है, तो बेस बराबर है तो पावर को ऐड कर देंगे और बेस जो है वही रहेगा, तो बेस 2 है तो 2 ही रहेगा, पावर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 16 हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस और 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और ये x का x, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा। यहाँ पे देखें तो 3x बन जाएगा वो भी प्लस का, फिर यहाँ पे ये दोनों जब मल्टीप्लाई हुआ तो वो माइनस 6 बन जाएगा इक्वल टू 2 का पावर माइनस 2x। अब ये दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो दोनों में बेस बराबर है, तो क्या पावर भी बराबर होगा, तो ये बेस खत्म और ये पावर इसके बराबर में हो जाएगा, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है तो ये दोनों ऐड होगा तो माइनस 16 और माइनस 6 माइनस 22 बन जाएगा, प्लस 12 और ये प्लस 3 प्लस 15 x है तो x बन जाएगा, और इधर है माइनस 2x है ही पहले से। अब जब भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाले क्वेश्चंस में सॉल्व करते थे तो जो कांस्टेंट होते थे उस कांस्टेंट को एक साइड में और जो वेरिएबल हुआ करते थे उस वेरिएबल को एक साइड में करते थे, तो इसको इस साइड में भेजेंगे। अगर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाले भी वीडियोज नहीं देखे हो तो उसको भी हम लोगों ने अपलोड कर दिए, तो वो भी इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो भी जाकर के देख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसमें इक्वेशंस वाले भी क्वेश्चंस है, फिर वर्ड प्रॉब्लम वाले भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस वहां पे मिल जाएगा, बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वर्ड प्रॉब्लम के वे सारे मिल जाएंगे। ये क्या बन जाएगा माइनस 22 इक्वल टू माइनस 2x माइनस 15x, जब ये सब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 22 इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो माइनस 17x, माइनस से माइनस कट गया इसलिए x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड 22/17, और ये इसका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चंस अगर तुम लोगों ने एक बार ट्राई किए होंगे जैसे बोले हैं तो ये अगर मैच कर रहा तो तुम्हारा भी आंसर सही है, आंसर इसका होगा 22/17। ये देख लो, इसके बाद में अगला क्वेश्चंस देखते हैं, अगला क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ 4 का पावर m प्लस 1/4 इंटू रूट के अंदर में 2 इंटू 2 का पावर m डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट 2 का पावर माइनस m, और इस पूरे का पावर दिया वो 1/m, इसका वैल्यू क्या होने वाला है, सिंप्लीफाई करना है या फिर इवेलुएट करना है कि इसको सॉर्टेड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एक शॉर्ट नंबर आएगा वन टर्म का, वो वाला नंबर्स निकालने हैं। यहाँ देखो जरूरी नहीं कि ये जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे सब तुम्हारे एग्जाम में मैच कर जाए या फिर किसी भी एग्जाम्स में मैच कर जाए। क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं होता, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का मतलब कि जो क्वेश्चंस देख रहे हो वही क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ जाए या फिर वही क्वेश्चन मेरे बुक में मैच कर जाए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का मतलब क्या होता है कि किसी भी टाइप का, जैसे कि ये एक्सपोनेंट्स का चल रहा है तो एक्सपोनेंट्स में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमको आता है या नहीं आता है, ये मतलब होता है क्वेश्चंस पढ़ने का। या फिर जो भी चैप्टर चल रहा है ना, जो भी रिलेटेड चैप्टर, एक्सपोनेंट चल रहा है, रेशनल नंबर चल रहा है, रियल नंबर चल रहा है, नंबर सिस्टम चल रहा है, प्रॉफिट लॉस चल रहा है, जो भी चल रहा है उसमें किसी भी टाइप्स का प्रॉब्लम ना हो, वो होता है उसको पढ़ने का मतलब। ये नहीं पढ़ने का मतलब कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ये अब एग्जाम में आएगा फिर या नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसके बाद में ये इसका वीडियो ऑन करो और फिर से इसको देखो, एक बार स्टॉप करो वीडियो को, पॉज करो और इसके क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो, उसके बाद में इसको देखो। होगा, इस क्वेश्चंस को अब स्टार्ट करते हैं। यहां देखो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ऐसा कभी भी क्वेश्चन है एक ही टर्म वाला, मींस एक ही इक्वेशन ना दिया हो, सिर्फ एक ही टर्म दे दे, या तो LHS दे दे या फिर RHS दे दे, दोनों ना दे, इक्वेशन ना दे, इक्वेशन के फॉर्म में ना हो, तब भी हम लोग का काम यही होता है, सबको एक ही बेस में ब्रेक करना, सबको एक ही सेम बेस लाना। क्योंकि सेम बेस रहेगा ना, तो जब भी सेम बेस रहेगा तो मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड कर देंगे, डिवाइड में हो तो पावर को माइनस कर देंगे। ये फायदा है मेरा सेम बेस करने का। अगर सेम बेस नहीं रहता है तो इसके अलावा कोई मेरे पास ये कोई सा भी लॉ
नहीं है। एक्सपोनेंट्स का ऐसा कोई सा भी लॉ नहीं है कि डिफरेंट पावर हो और डिफरेंट बेस हो उस पर अप्लीकेबल हो। तो इसलिए मेरा काम क्या रहता है, सेम बेस करना। और सेम बेस इजीली हम लोग कर सकते हैं कि इस बेस जो है ना वो कांस्टेंट नंबर देता है हमेशा, लगभग सारे क्वेश्चंस में जो बेस है ना सेम देता है, ये कांस्टेंट देता है, और जो पावर है वो वेरिएबल में देता है। तो वेरिएबल्स को इक्वल करना थोड़ा डिफरेंट होता है, डिफिकल्ट होता है, लेकिन बेस को सेम करना, इन कांस्टेंट नंबर है उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं या फिर इक्वल दिखा सकते हैं। इसलिए बेस पे हम लोग हमेशा लगभग सारे क्वेश्चंस को एक्सपोनेंट्स में सॉल्व करेंगे। जैसे ये 4 दिया, 2 दिया, तो सबको हम लोग 2 के पावर में तोड़ देंगे, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, और 4 को भी 2 में ब्रेक कर सकते हैं। 2 का पावर 2 4 होता है। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू एम प्लस 1/4। ये 2 का पावर 2, फिर इसका पावर ये बन जाएगा, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू यहाँ पे देखो इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो लिख सकते हैं 2 का पावर m प्लस 1 और इस पूरे का रूट, फिर डिवाइड में 2 का पावर। यहाँ देखो जब भी कोई नंबर रूट में होता है, a नंबर और यहाँ पे n हो और यहाँ पे p हो, तो क्या लिखते हैं a का पावर p, और जो रूट में है ना वो डिवाइड में चला जाता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का पावर माइनस m बाई 2, और इस पूरे का पावर दिया हुआ है 1/m, तो ये हो गया 1/m। अब ये जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 2m प्लस 1/2, और इसका बेस 2 बन गया, इंटू ये जब ओपन करेंगे तो सेम इस पूरे का पावर डिवाइड में 2 हो जाएगा, 2 का पावर m प्लस 1/2, और डिवाइड में क्या है, ये देखो ये बेस सेम है तो ये पावर भी ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 1 माइनस m/2 होगा प्लस 1 प्लस, लेकिन ये माइनस है ना तो माइनस प्लस करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, ये बनने वाला है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट माइनस यूज किए। और इस पूरे का भी पावर दिया हुआ है 1/m। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखो ये दोनों का बेस मैच कर रहा है, तो बेस मैच कर रहा है और मल्टीप्लाई में है तो पावर को ऐड करते हैं ना, तो ऐड कर देते हैं। जब ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2 का पावर 2m प्लस 1/2 प्लस m प्लस 1/2, और डिवाइड में है 2 का पावर 1 माइनस m/2, और इस पूरे का पावर 1/m। और जब भी ये देखेंगे तो ये दोनों देखो तो फ्रैक्शंस वाले, और कभी भी फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसको एलसीएम लेते हैं, फ्रैक्शंस वाले ऐड हो या फिर सब्ट्रैक्ट हो, तो पहला मेरा काम होता है एलसीएम लेना, फिर उसके बाद में सॉल्व करना। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 बन जाएगा, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एलसीएम 2 बन जाएगा, तो यहाँ पे 4m बन जाएगा, फिर ये 1 बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा तो ये 4m बन जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, फिर प्लस m, फिर ये प्लस 1 डिवाइडेड बाई, और इस ये कौन सा है, पूरे 2 का पावर दिया हुआ है, ये 2 का पावर, फिर डिवाइड में दिया हुआ 2 का पावर 1 माइनस m/2, और इस पूरे का भी पावर दिया हुआ है m। जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये दोनों 5m हो जाएगा, और ये 1 1 2 बन जाएगा। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर 5m प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइड में भी है 2 का पावर 1 माइनस m/2, और इस पूरे का पावर 1/m। अब यहाँ पे देखेंगे तो दो नंबर से दोनों का बेस सेम है और डिवाइड में, तो पावर को माइनस करेंगे ना, जब माइनस करेंगे तो 2 का पावर 5m प्लस 2/2, और ये पूरे माइनस में जाने वाला है तो ये तो -1 हो जाएगा, फिर ये भी माइनस में जाने वाला है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m/2, और इस पूरे का पावर 1/m। अब क्या करेंगे, फिर से एलसीएम कर देंगे, तो एलसीएम करेंगे तो फिर से 2 ही आएगा एलसीएम, जब एलसीएम 2 आएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 5m प्लस 2, और ये क्या बन जाएगा -2 प्लस m, और इस पूरे का पावर 1/, इस पूरे का नहीं ना, यहाँ बेस भी दिया हुआ ना, बेस दिया हुआ है 2 और इस पूरे का पावर दिया हुआ है 1/m। अब क्या करेंगे हम लोग, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जितना प्लस में उतना ही माइनस में, तो ये तो खत्म, 5 और 1 6 बन जाएगा ना, तो क्या इस पूरे को हम लोग 6m/2 लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लोग 6m/2, तो क्या यहाँ पे बन जाएगा 6m/2, फिर ये 2 से कट जाएगा 6 3m टाइम्स में, तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर 3m और इसका पावर 1/m, और ये पावर का पावर है तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का पावर 3m इंटू 1/m, और m से m कट गया
मतलब ये क्या हो गया 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, मतलब 8 इसका आंसर। इतना बड़ा नंबर दिया था, इसको सॉल्व करते गए तो ये मेरा 8 इसका फाइनल आंसर हो गया। बस ये इसका आंसर हो गया। अब मिलते हैं अगली वीडियोज में, देखने के लिए थैंक्स। और अगली वीडियोज में हम लोग हो सकता है तो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सपोनेंट्स के डालेंगे, या फिर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये हो सकता है केमिस्ट्री का बेसिक केमिस्ट्री, जो भी 8 में हो या फिर 7 में हो या फिर 9th में हो, 10th में जाने वाला है, उस सब के लिए जो बेसिक केमिस्ट्री होते हैं ना, वो केमिस्ट्री में भी अगली वीडियोज में हम लोग स्टार्ट करेंगे। या फिर हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस करेंगे, और नहीं तो कोई सा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर तुम लोगों को लगता है कि कोई टॉपिक हो कि ये वाला टॉपिक चलना चाहिए, तो वे टॉपिक कमेंट में कर सकते हो सकता है तो जो कमेंट आएगा वही वाला टॉपिक में भी स्टार्ट हो सकता है। ये देख लो, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स का लिंक मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन इसका चेक एक बार जरूर करना।